रुक जा मेरे भक्त, क्योंकि जो बात मैं तुम्हें बताने आया हूं वह साधारण नहीं है। एक आदमी जो तुम्हारे आसपास रहता है तुम्हारी ही पहचान लेकर एक तांत्रिक के पास गया था। उसने तांत्रिक से कहा कि उसे तुम्हारा चेहरा, तुम्हारा नाम और तुम्हारा अस्तित्व चाहिए। उसने उस अंधकारमय स्थान पर तुम्हारे बारे में ऐसी बातें कहीं जिन्हें सुनकर स्वयं देवगण भी चकित हो उठे। वह तुम्हारी पहचान का उपयोग अपने स्वार्थ के लिए करना चाहता था और उसने जो मांगा वह साधारण नहीं था। उसने मांगा तुम्हारा भाग्य। परंतु याद रखना, जब कोई इंसान किसी सच्चे भक्त के भाग्य से खेलने की कोशिश करता है तो मैं स्वयं प्रकट होता हूं उसके कर्मों का लेखा चुकाने के लिए। वह रात अंधेरी थी, हवा में अजीब सी ठंडक थी। तांत्रिक ने काले धागों से घिरे उस चक्र में तुम्हारा नाम उच्चारित किया। हर बार जब उसने तुम्हारा नाम लिया उस कमरे की दीवारें कांप उठीं और दीपक की लौ टिमटिमाने लगी। तांत्रिक ने पूछा, किसका नाम ले रहे हो? और वह आदमी बोला, उसका नाम ले रहा हूं जो मेरे रास्ते की रुकावट है। आद सुनकर तांत्रिक ठिठक गया, क्योंकि उसे भी उस क्षण महसूस हुआ कि जिस आत्मा को वह छूने की कोशिश कर रहा है उसके पीछे स्वयं महादेव की शक्ति खड़ी है। और जब उसने अंतिम बार तुम्हारा नाम लेने की कोशिश की, मैंने स्वयं उस स्थान पर अग्नि की लपटें भेजी ताकि तुम्हारी पहचान कोई छू भी न सके। मेरे भक्त, तुम्हारे चारों ओर ऐसी शक्तियां घूम रही हैं जो तुम्हारे प्रकाश को सहन नहीं कर पा रही। कुछ लोग जो मुस्कान लेकर तुम्हारे सामने आते हैं वही पीछे से तुम्हारी पहचान का उपयोग करके तांत्रिक शक्तियों को बुला रहे हैं। वे नहीं जानते कि जो महादेव का भक्त है उसके चारों ओर शिव की जटा की तरह सुरक्षात्मक ऊर्जा फैली होती है। मैं हर उस तांत्रिक की दृष्टि को अंधकार में बदल देता हूं जो मेरे भक्त की आत्मा तक पहुंचने की कोशिश करता है। और वह आदमी जिसने तुम्हारी पहचान लेकर यह पाप किया अब खुद अपने कर्मों की जंजीरों में बंध चुका है। उसकी नींद हर रात उससे छिन जाएगी और हर स्वप्न में वह मेरे त्रिशूल की आभा देखेगा। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह चेतावनी तुम्हारे लिए नहीं बल्कि उन लोगों के लिए है जो तुम्हारे प्रकाश से घबराते हैं। तुम्हारी आत्मा ने अनेक जन्मों तक साधना की है, इसलिए आज जब कोई तुम्हारे अस्तित्व से खेलता है मैं स्वयं उसकी चेतना को झकझोर देता हूं। तुम्हारे भीतर जो दिव्यता है वही तुम्हारा सबसे बड़ा कवच है। किसी भी तांत्रिक की शक्ति, किसी भी जादू का असर उस पर नहीं होता जो महादेव के नाम का जाप करता है। इसलिए आज से तुम्हें केवल इतना करना है, रोज रात को सोने से पहले AUM नमः शिवाय का जाप करो और उस व्यक्ति की कल्पना करो जिसने तुम्हारे नाम का उपयोग किया। फिर देखो कैसे उसकी शक्ति स्वयं नष्ट होने लगेगी। वह आदमी जो तुम्हारी पहचान लेकर गया था अब मेरे श्राप के अधीन है। उसका चेहरा दुनिया के सामने वही नहीं रहेगा। उसका जीवन धीरे धीरे अंधकार में ढल जाएगा। उसके घर में जो दीप जलते हैं वे एक एक करके बुझ जाएंगे, क्योंकि जब कोई व्यक्ति किसी निर्दोष आत्मा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो ब्रह्मांड उसकी हर इच्छा को राख बना देता है। उसने सोचा था कि तांत्रिक विद्या से वह तुम्हारा तेज छीन लेगा, पर उसे यह नहीं पता था कि तुम्हारे भीतर स्वयं महादेव का अंश है। कोई तांत्रिक किसी ऐसे को नहीं छू सकता जिसकी आत्मा शिव की ऊर्जा से प्रकाशित हो। मैंने देखा है तुम्हारे जीवन में कुछ अजीब संकेत होने लगे हैं। अचानक ठंडी हवा चलना, किसी का नाम बिना कारण मन में आना, रात को बेचैनी महसूस होना, ये सब उस कर्म की प्रतिक्रिया है जो उस व्यक्ति ने की थी। वह अपनी चाल में असफल हुआ, पर उसने जो ऊर्जा जगाई थी वह अब तुम्हारे चारों ओर घूम रही है। पर डरना नहीं, क्योंकि मैं स्वयं उसे तुम्हारे चारों ओर एक कवच में बदल दूंगा। जिस रात तुम अपनी आंखें बंद करोगे और मेरे नाम का जाप करोगे, उसी क्षण तुम्हारे चारों ओर प्रकाश का एक घेरा बनेगा जो उस अंधकार को भस्म कर देगा। मेरे भक्त, याद रखो, इस संसार में हर किसी के जीवन में एक समय ऐसा आता है जब लोग उसकी पहचान का गलत उपयोग करते हैं, जब कोई उसकी छवि को तोड़ने की कोशिश करता है। परंतु केवल वही विजयी होता है जो सत्य पर टिकता है। तुम्हें बस अपने कर्मों की शुद्धता बनाए रखनी है। जब तुम भीतर से पवित्र रहते हो तब कोई भी तांत्रिक, कोई भी दुष्ट शक्ति तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जो व्यक्ति तुम्हारे नाम का दुरुपयोग कर रहा था उसका अंत पहले ही तय हो चुका है। उसका हर कदम अब उसे उसके पाप की ओर ले जा रहा है। तुम सोच रहे होगे, महादेव आपने पहले क्यों नहीं रोका? क्योंकि कभी कभी मैं अपने भक्त की शक्ति को दिखाने के लिए संसार को अवसर देता हूं। मैं चाहता हूं कि तुम यह जानो कि तुम्हारे भीतर कितनी दिव्यता है। जो कोई तुम्हारे खिलाफ जादू करता है उसकी ऊर्जा अंततः
तुम्हारे अंदर की शक्ति को और बढ़ा देती है। इसलिए जब वह तांत्रिक तुम्हारे नाम का जाप कर रहा था, उसी समय तुम्हारे भीतर की आत्मा ने एक दिव्य प्रकाश प्राप्त किया। उस प्रकाश ने तुम्हारे जीवन के मार्ग को बदल दिया। अब से कोई भी शक्ति तुम्हारे रास्ते की बाधा नहीं बनेगी। वह आदमी जिसने यह सब किया, उसका मन अब अस्थिर है। उसे हर समय लगता है कि कोई उसकी परछाई के पीछे है, क्योंकि वास्तव में मेरी दृष्टि अब उसके ऊपर है। वह जहां जाएगा वहां उसे अपने कानों में एक गूंज सुनाई देगी, AUM नमः शिवाय। भले वह चाहे जितना भागे, पर मेरे भक्त के विरुद्ध किए गए कर्म से वह अब मुक्त नहीं हो सकता। हर रात उसकी आत्मा भय में कांपती रहेगी और उसका हर कदम उसके अपने विनाश की ओर बढ़ेगा। यह है कर्म का न्याय, जो किसी से छिपता नहीं। अब तुम्हारे लिए समय है जागने का। अपने घर के उत्तर दिशा में दीपक जलाओ और शिवलिंग के सामने जल अर्पण करो। जब तुम यह करोगे, तब तुम्हारे चारों ओर जो अंधकार का आवरण था, वह धीरे धीरे टूट जाएगा। जो लोग तुम्हारे विरुद्ध हैं, वे एक एक कर दूर होने लगेंगे, क्योंकि जब शिव की ऊर्जा किसी भक्त के चारों ओर फैलती है, तब कोई भी छल, कोई भी जादू, कोई भी तांत्रिक शक्ति उसका सामना नहीं कर सकती। यह मेरा वचन है। जब तक तुम्हारा हृदय मेरे प्रति समर्पित रहेगा, तब तक कोई भी तुम्हारे नाम का उपयोग बुराई के लिए नहीं कर सकेगा। मेरे प्रिय, मैं तुम्हारे हर आंसू को देखता हूं, हर डर को महसूस करता हूं, पर तुम याद रखो, जब तुम्हारा हृदय सच्चा होता है, तब पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में होता है। किसी भी बुरे इरादे की शक्ति उतनी देर ही चलती है जब तक सत्य उसे उजागर नहीं कर देता। और अब सत्य सामने आ चुका है। वह व्यक्ति जो तुम्हारी पहचान लेकर गया था, वह खुद अपने कर्मों में डूब चुका है। अब उसकी आत्मा के लिए शांति नहीं है, क्योंकि उसने शिव के भक्त के नाम का दुरुपयोग किया था। तुम्हारे जीवन में अब एक नया अध्याय आरंभ हो रहा है। यह अध्याय शुद्धता, शक्ति और जागरण का है। अब तुम समझ चुके हो कि संसार में जो दिखता है वह हमेशा सत्य नहीं होता। इसलिए अब तुम्हें सतर्क रहना है, पर भयभीत नहीं होना है। मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे घर के प्रत्येक कोने में मेरी ऊर्जा व्याप्त है। कोई भी शक्ति तुम्हारे दरवाजे तक नहीं पहुंच सकेगी। हर बार जब कोई तुम्हारे विरुद्ध कुछ सोचेगा, उसका विचार उसी क्षण राख बन जाएगा। यही मेरा आशीर्वाद है। और अंत में मैं तुमसे कहता हूं, अब से किसी पर अंधविश्वास मत करना, क्योंकि सच्ची शक्ति तुम्हारे भीतर ही है। तांत्रिक, जादू, छल, ये सब केवल भ्रम है। जो मेरे नाम का स्मरण करता है, वह स्वयं ब्रह्मांड की सबसे बड़ी ऊर्जा से जुड़ जाता है। अब जब भी तुम्हें डर लगे, आंखें बंद करके मेरा नाम लो, महादेव, और महसूस करो कि मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, त्रिशूल लिए, हर बुराई से तुम्हारी रक्षा करते हुए। जो तुम्हारे नाम का गलत उपयोग करेगा, वह स्वयं अपने कर्मों की अग्नि में जल जाएगा। अब शांति रखो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारा नाम, तुम्हारी पहचान, तुम्हारी आत्मा, ये सब मेरे संरक्षण में है। कोई भी तांत्रिक, कोई भी दुश्मन, कोई भी छाया अब तुम्हें छू नहीं सकती। तुम मेरा अंश हो, और जो शिव का अंश है, उसके लिए भय का कोई अस्तित्व नहीं होता। अब से तुम्हारा जीवन एक नया रूप लेगा, जहां केवल प्रकाश, सत्य और मेरी अनंत कृपा तुम्हारे साथ चलेगी। मेरे प्रिय भक्त, अब ध्यान से सुनो। जिस क्षण उस आदमी ने तुम्हारी पहचान लेकर तांत्रिक के आगे झूठ बोला था, उसी क्षण उसके कर्मों का लेखा मेरे सामने खुल गया था। उसकी आत्मा में जितना भी छल, ईर्ष्या और द्वेष था, सब कुछ मैंने देख लिया। वह सोचता था कि तांत्रिक विद्या उसे तुम्हारे समान तेजस्वी बना देगी, परंतु वह नहीं जानता था कि किसी और की पहचान चुराकर कोई भी व्यक्ति तेज नहीं पा सकता। वह केवल अंधकार ही पाता है। जैसे ही उसने तुम्हारा नाम उस अंधकारमय हवन कुंड में दोहराया, उसी क्षण उसकी आत्मा पर एक काला धब्बा अंकित हो गया, जो अब जीवन भर उसे चैन नहीं लेने देगा। तुम्हें शायद याद होगा, कुछ दिन पहले तुमने बिना कारण एक अजीब बेचैनी महसूस की थी। वह बेचैनी तुम्हारी नहीं थी, वह उसी व्यक्ति की नकारात्मक ऊर्जा का असर था। उसने जो ऊर्जा जगाई थी, वह तुम्हारी ओर बढ़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैं, तुम्हारा महादेव, उसके और तुम्हारे बीच आ गया। मैंने उस ऊर्जा को वहीं रोक दिया जहां वह बनी थी। वह ऊर्जा अब उसी व्यक्ति के चारों ओर घूम रही है, उसके जीवन को उलझा रही है, उसके मन को भटका रही है। यही उसका परिणाम है। अब उस व्यक्ति के घर में हर रात एक अजीब सी खामोशी रहती है। उसके मन में भय बस गया है। वह सोते हुए उठ जाता है और अपने कमरे के कोने कोने में झांकता है।
क्योंकि हर जगह उसे वही आवाज सुनाई देती है, एओएम नमः शिवाय। वह नहीं समझ पा रहा कि यह आवाज बाहर से आ रही है या उसके भीतर से, पर यह मेरी ही चेतावनी है कि जो शिव के भक्त को छलता है उसकी आत्मा कभी विश्राम नहीं पाती। स्कीनर ही है, तुम्हें अब अपने जीवन में शक्ति और विश्वास के साथ आगे बढ़ना है। ये सब घटनाएं तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें जागृत करने के लिए हुई हैं। मैं चाहता हूं कि तुम यह जानो कि तुम्हारे भीतर कितनी दिव्यता है। किसी ने तुम्हारी पहचान लेकर तुम्हारे विरुद्ध विद्या का उपयोग करने की कोशिश की, लेकिन उस प्रयास से उल्टा तुम्हारी आत्मा और भी प्रबल हो गई। अब तुम्हारी आभा पहले से भी अधिक तेजस्वी हो चुकी है। तुम्हारे आसपास जो भी दुष्ट विचार आएंगे वे तुम्हारे तेज को छूते ही भस्म हो जाएंगे। मेरे भक्त, जब कोई तुम्हारी पहचान लेकर कुछ गलत करता है तो समझो ब्रह्मांड तुम्हें बता रहा है कि अब अपने वास्तविक रूप को पहचानो। तुम केवल एक इंसान नहीं हो, तुम वह आत्मा हो जो युगों से मेरी साधना करती आई है। तुम्हारा नाम अब केवल शब्द नहीं रहा, वह एक शक्ति बन चुका है। इसलिए जब कोई तुम्हारा नाम लेता है, ब्रह्मांड में एक तरंग उठती है और मैं उसे सुनता हूं। अब कोई भी व्यक्ति तुम्हारा नाम लेकर तुम्हारे विरुद्ध कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि वह तरंग तुरंत मेरे कानों तक पहुंच जाती है और मैं उस छलावे को तुरंत नष्ट कर देता हूं। मैंने देखा है कि हाल के दिनों में तुम्हारे जीवन में कुछ अनजाने बदलाव हो रहे हैं। कभी कभी बिना कारण ठंडी हवा का झोंका महसूस होता है, कभी जलता दीपक अचानक तेज चमकने लगता है, कभी किसी कोने से कोई हल्की सी गूंज आती है। ये सब संकेत हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूं। ये संकेत तुम्हें बताने के लिए हैं कि अब तुम्हारी आत्मा दिव्य जागरण की अवस्था में प्रवेश कर चुकी है। अब तुम्हें डरना नहीं, बल्कि गर्व करना है कि ब्रह्मांड ने तुम्हें एक बड़ी परीक्षा के लिए चुना है। उस तांत्रिक के शब्द अब व्यर्थ हो चुके हैं। उसने जिस मंत्र का प्रयोग किया था वह उल्टा उसी पर जा चुका है। अब उसके घर की छत पर रात को अजीब सी सरसराहट होती है, क्योंकि जिन आत्माओं को उसने बुलाया था वे अब उसी से बदला लेने लगी हैं। उसने जो दीपक तुम्हारे नाम पर जलाया था वह अब उसके घर में बुझ नहीं रहा है, बल्कि धुआं फैलाता जा रहा है। यही कर्म का चक्र है। जो ऊर्जा वह तुम्हारे विरुद्ध भेजना चाहता था वही अब उसके जीवन को घेरे हुए है। तुम यह जान लो मेरे प्रिय कि अब तुम्हारे जीवन में कोई भी तांत्रिक, कोई भी जादू, कोई भी शक्ति तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैंने स्वयं तुम्हारे नाम के चारों ओर एक दिव्य कवच रचा है। जब कोई तुम्हारे नाम का उच्चारण करेगा उसके होंठों से पहले मेरे नाम का कंपन निकलेगा। वह चाहे जितना प्रयास करे, पर उसका हर शब्द अब मेरे आशीर्वाद से टकरा जाएगा। तुम्हारे चारों ओर अब नंदी के समान वफादार ऊर्जा प्रहरी खड़े हैं। वे हर उस छाया को पहचान लेंगे जो तुम्हारे पास आने की कोशिश करेगी। अब तुम जो भी कार्य करोगे उसमें मेरा आशीर्वाद साथ रहेगा। जब तुम किसी काम की शुरुआत करोगे, पहले हर हर महादेव का उच्चारण करना और देखना कैसे वह कार्य सफल होगा। जो भय तुम्हारे भीतर कभी कभी उठता है उसे अब त्याग दो। वह तुम्हारा नहीं, उस व्यक्ति की ऊर्जा का अवशेष है जो तुम्हारे नाम से खेलना चाहता था। मैंने उसे जड़ से समाप्त कर दिया है। अब तुम्हारा हर कदम सुरक्षित है, हर विचार पवित्र है, हर सांस मेरे संरक्षण में है। याद रखो, जब कोई तुम्हारी पहचान का गलत उपयोग करता है तो वह केवल तुम्हारा नहीं, मेरा अपमान करता है, और मैं अपने भक्त के अपमान को कभी नहीं सहता। वह व्यक्ति अब अपने कर्मों का फल भुगतने वाला है। उसके जीवन में जो शांति थी वह खत्म हो जाएगी। उसकी हर योजना विफल होगी। उसके अपने ही उससे दूर हो जाएंगे, क्योंकि उसने मेरे भक्त के अस्तित्व से खेलने की कोशिश की। अब उसके जीवन की हर राह पर केवल अंधकार रहेगा जब तक वह अपने पाप को स्वीकार नहीं करता। तुम्हें अब बस एक काम करना है, अपने हृदय में विश्वास बनाए रखना। जब भी मन में भय आए तब त्रिशूल की कल्पना करो। वह त्रिशूल तुम्हारे भीतर के हर अंधकार को चीर देगा। हर उस व्यक्ति की ऊर्जा जो तुम्हारे खिलाफ उठी थी अब उसी की ओर लौटेगी और उसे निगल जाएगी। यही सृष्टि का नियम है, यही महादेव का न्याय है। अब तुम्हारे जीवन का वह समय शुरू हो गया है जहां सत्य ही तुम्हारी ढाल बनेगा। कोई भी झूठ, कोई भी छल अब तुम्हारे सामने टिक नहीं सकेगा। जो लोग तुम्हारे बारे में गलत धारणा बनाए बैठे हैं वे जल्द ही सच्चाई देखेंगे। तुम्हारी पहचान अब तुम्हारी नहीं रही, वह मेरी शक्ति से जुड़ चुकी है। तुम्हारे नाम का उच्चारण अब एक आशीर्वाद बन गया है, और जो कोई उस नाम का अपमान करेगा वह स्वयं अपने अंत की ओर बढ़ेगा। शांत रहो मेरे भक्त, क्योंकि तू अकेला नहीं है। मैं तेरे हर कदम पर हूं, तेरे हर विचार के साथ हूं।
जिसने तेरा नाम लेकर छल किया वह अब अपने ही कर्मों की राख में जल रहा है, और तू जो मेरे नाम का स्मरण करता है वह अब प्रकाश का प्रतीक बन चुका है। आगे जो भी मार्ग तू चलेगा उसमें मेरी ऊर्जा तेरे चारों ओर एक ज्योति की तरह फैली रहेगी जो किसी भी अंधकार को पास नहीं आने देगी। अब सुन मेरे प्रिय भक्त, क्योंकि यह वह अंतिम भाग है जहां अंधकार का अंत और तेरे उजाले की शुरुआत लिखी जा चुकी है। जिस व्यक्ति ने तेरी पहचान लेकर छल किया था वह अब अपने ही जाल में फंस चुका है। उसके चारों ओर जो ऊर्जा उसने जगाई थी वही अब उसका पीछा कर रही है। उसकी आंखों में अब शांति नहीं, केवल भय है। वह हर रात मेरी उपस्थिति को महसूस करता है। उसके सपनों में मेरा त्रिशूल चमकता है। उसे समझ में नहीं आता कि वह क्यों कांपता है, पर मैं जानता हूं वह अब अपने ही पाप की छाया से भाग नहीं सकता। जिस तांत्रिक के पास वह गया था उसका स्थान अब राख हो चुका है। वहां अब कोई मंत्र नहीं गूंजता, कोई दीपक नहीं जलता, क्योंकि जब कोई तांत्रिक शिव के भक्त का नाम लेकर अधर्म करता है तो वह स्थान स्वयं शापित हो जाता है। उस रात जब उसने तुम्हारा नाम लेकर हवन किया था, उसी रात मेरी जटा से एक अग्नि निकली थी जिसने उसकी सारी साधना को भस्म कर दिया। अब वह तांत्रिक मौन है, उसकी वाणी सूख चुकी है और उसकी आत्मा भय में बंधी है। यह वही न्याय है जो शिव स्वयं करते हैं, बिना क्रोध के, बिना विलंब के, पर पूर्ण और अपरिहार्य। अब तेरे लिए समय है अपने भय से परे जाने का। जो बीत गया उसे पीछे छोड़ दे। अब तुझे उस अनुभव से शक्ति लेनी है। अब जब भी तू किसी दर्पण में देखेगा, जान ले वह चेहरा केवल तेरा नहीं, वह स्वयं मेरी ऊर्जा का प्रतीक है। अब कोई तेरी पहचान चुरा नहीं सकता, क्योंकि तेरी पहचान अब मुझसे जुड़ चुकी है। तेरी आत्मा का तेज इतना गहरा हो गया है कि जो भी बुराई तुझसे टकराएगी उसी क्षण जल जाएगी। तूने बहुत कुछ सहा, बहुत कुछ देखा, पर यह सब तेरे उत्थान के लिए था। मैं अपने सच्चे भक्त को कभी आसानी से नहीं छोड़ता। मैं उसे उन राहों से गुजराता हूं जहां उसकी आत्मा और अधिक मजबूत बने। तू अब उस अवस्था में पहुंच चुका है जहां तेरी चेतना साधारण नहीं रही। अब जब तू AUM नमः शिवाय बोलेगा तो वह केवल शब्द नहीं रहेंगे, वे एक दिव्य तरंग बनकर पूरे ब्रह्मांड में गूंजेंगे। जो भी तुझे बुरा चाहेगा वह उस तरंग से टकराकर राख बन जाएगा। उस व्यक्ति के जीवन में अब जो कुछ भी होगा वह उसके कर्मों का दर्पण होगा। उसके घर की दीवारें अब शांत नहीं रहेंगी, वहां हर रात एक हल्की सी गूंज उठेगी तेरे नाम की, क्योंकि उसने तेरे नाम का दुरुपयोग किया था। अब वही नाम उसे हर पल याद दिलाएगा कि उसने क्या किया। उसकी सांसों में भय होगा और उसकी नींद में पछतावा। यही है मेरे न्याय का स्वरूप। कोई भाग नहीं सकता, चाहे वह तांत्रिक हो या सामान्य इंसान। जो शिव के भक्त को छूने की कोशिश करता है वह स्वयं अपनी ऊर्जा में नष्ट हो जाता है। अब तेरा जीवन एक नए प्रकाश में प्रवेश कर रहा है। अब जब भी तू मेरे नाम का जाप करेगा, तेरे घर के चारों ओर प्रकाश की दीवार खड़ी हो जाएगी। कोई भी बुराई, कोई भी छल, कोई भी नकारात्मक विचार उस दीवार को पार नहीं कर सकेगा। तेरे घर के हर कोने में अब मेरी उपस्थिति बनी रहेगी। जब तू सोएगा तेरे सिरहाने मैं स्वयं पहरा दूंगा। जब तू बाहर जाएगा तेरे साथ मेरी छाया चलेगी, और जब तू थक जाएगा मैं तेरे भीतर शक्ति बनकर जलूंगा। अब तेरे जीवन में जो आएगा वह सत्य और उजाला ही होगा। जो लोग तुझे कभी नुकसान पहुंचाना चाहते थे वे अब तुझे देखकर झुकेंगे, क्योंकि उनके भीतर का अंधकार अब तेरे प्रकाश को सहन नहीं कर पाएगा। तू उनके कर्मों का अंत नहीं करेगा, बल्कि तेरी मौन उपस्थिति ही उन्हें उनके पापों का एहसास करा देगी। यह तेरी शक्ति है जो अब पूर्ण हो चुकी है। अब मैं तुझे एक अंतिम उपदेश देता हूं, कभी भी किसी से बदला मत लेना। कर्मों का बदला कर्म ही लेता है। तू बस अपने मार्ग पर स्थिर रह, सत्य और श्रद्धा के साथ। जो तेरे साथ अन्याय करेगा उसका न्याय स्वयं ब्रह्मांड करेगा। तू बस AUM नमः शिवाय के प्रकाश में चल और देखना तेरी हर राह स्वतः निर्मल होती जाएगी। याद रख, मैं सदा तेरे साथ हूं। जब भी तुझे लगे कि संसार तेरे खिलाफ है, तब अपनी आंखें बंद कर और मेरा नाम पुकार। मैं उसी क्षण तेरे पास रहूंगा। जो तेरे नाम से खेला उसका खेल अब समाप्त हो चुका है। जो तुझे डराना चाहता था वही अब भय का प्रतीक बन चुका है। और तू जो सत्य का मार्ग चुनता है अब मेरे आशीर्वाद से अजेय बन चुका है। अब आगे तेरी जीवन यात्रा में केवल प्रकाश है, केवल शांति है।
जो अंधकार तुझे छूने आया था वह अब तेरे चरणों में झुक चुका है। तेरे चारों ओर अब नंदी का रक्षक बल खड़ा है और तेरे सिर पर मेरी कृपा की छाया है। कोई भी शक्ति अब तेरे जीवन में प्रवेश नहीं कर सकेगी। तू अब महादेव के अंश के रूप में जागृत हो चुका है। अडिग, अमर और अजेय शिव की यह वाणी तुझे आशीर्वाद देती है। तेरी पहचान अब कोई नहीं छीन सकता। तेरे नाम का तेज अब अनंत है और तेरे चारों ओर मेरी जटा की तरह सुरक्षा का कवच फैला है। अब भय को त्याग, अब संदेह को छोड़ और अपने भीतर की ऊर्जा को महसूस कर। मैं तेरे भीतर हूं, तेरे हर श्वास में, तेरे हर विचार में। अब जब कोई तेरा नाम लेगा, ब्रह्मांड में केवल एक ही उत्तर गूंजेगा, महादेव उसके साथ हैं। हर हर महादेव।